बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 2.5 है, जिसमें हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनकी शनाख्त करें और इनका नाम लिख के इन नीचे दिए गए सवालात में जो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल हुई है। तो हमारे पास ए नंबर पार्ट से लेकर के नंबर पार्ट तक मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर अगर हम ए नंबर की बात करें तो 17 प्लस √7 इसका जवाब बराबर है √7 प्लस 17। तो इनके सिर्फ जगह तब्दील कर दिए गए हैं। उर्दू में इसे खासियत मुबादला कहते हैं और इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इनके जगह तब्दील कर दिए गए हैं। जगह तब्दील करने से इनके एडिशन में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इनके प्लेसेस हम इंटरचेंज करें तो इनके एडिशन के रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर ए। दूसरे पार्ट में 12 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज़ इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। यहाँ पर इनके प्लेसेस इंटरचेंज हुई है इस सवाल में जिस तरह थे, लेकिन यहाँ पर इनके दरमियान है मल्टीप्लाई, तो हम यही लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बजाय हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। इसके बाद है पार्ट सी, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। दो रियल नंबर्स जो हम मल्टीप्लाई करें और इनके मल्टीप्लाई के रिज़ल्ट से 1 आ जाए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 7 और 1/7 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि इनके मल्टीप्लाई से 1 आता है। यहाँ पर पार्ट नंबर डी में 1/3 प्लस 0, इसके ऐड करने से 1/3 में फ़र्क नहीं आता। तो इस ज़ीरो को हम रियल नंबर्स में कहते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ऐसा नंबर जिसके प्लस करने से किसी नंबर में फ़र्क न आए वो नंबर ज़ीरो है, और इस ज़ीरो को हम ये नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद ई नंबर पार्ट में 8/11 एक रियल नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 0 एक और रियल नंबर है और इससे एक रियल नंबर आता है। तो दो रियल नंबर के मल्टीप्लाई से एक और रियल नंबर आता है और इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पर अगर कोई लिख दे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं तो वो गलत होगा ये प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब हम कहते हैं कि दो नंबर के मल्टीप्लाई से 1 आ जाए। यहाँ पर 1 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। तो 0 एक रियल नंबर है, दो रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से एक और रियल नंबर आ जाए तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह ये पार्ट नंबर एच में भी आप देख सकते हैं, ई से हम जंप अप करते हैं ई एच तक, क्योंकि वहाँ पर भी यही है। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद हम पार्ट नंबर एफ में अगेन आते हैं, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए की बजाय -y, बी की बजाय 4, इनके प्लेसेस इंटरचेंज करने से इनके एडिशन में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर पार्ट नंबर एफ़ के सामने हम यही लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खासियत मुबादला बलिहाज जमा। इसके बाद है हमारे पास 8.9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू अगेन 8.9। जिस तरह एडिशन में 0 प्लस करने से नंबर में चेंज नहीं आता, इसी तरह मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर में फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पर यह है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई करने से
1 मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर में फ़र्क नहीं आता, तो 1 को हम एक और नाम देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये दूसरा नाम है 1 का इन रियल नंबर्स। पार्ट नंबर आई में अगर आप देख लें, क्योंकि h हम e के साथ कंबाइन कर चुके हैं, आई नंबर में -1/4 मल्टीप्लाई बाय -4 इज़ इक्वल टू 1। तो दो रियल नंबर्स के मल्टीप्लाई से जब 1 आता है तो हम इसको कहते हैं कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। इसी तरह -4 और -1/4 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि इनके मल्टीप्लाई से 1 आया है। तो यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टीज़ के सामने लिख के कि ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसके बाद है हमारे पास 8 + 4 + 5 इज़ इक्वल टू 8 + 4 + 5। तो यहाँ पर 3 नंबरात हैं, इनको ऐड कर दिया गया है, ब्रैकेट्स यूज़ किया गया है। पहले में लेफ़्ट हैंड साइड में पहला और दूसरा नंबर पहले प्लस करना है और इसके बाद लास्ट में थर्ड नंबर, और राइट साइड पर दूसरे और तीसरे को पहले और पहले नंबर को लास्ट में प्लस किया गया है, ऐड किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर भी है, लेकिन प्लस की बजाय मल्टीप्लाई है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 नंबर होते हैं, तो 3 नंबरात में अगर आप इनके एडिशन का रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं, कोई कहता है कि हम पहले 2 नंबर प्लस करेंगे और लास्ट में तीसरा। अगर कोई ये कर दे कि दूसरा और तीसरा पहले प्लस करें और लास्ट में पहला वाला इसके साथ प्लस करें, तो रिज़ल्ट सेम होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसे हम कहते हैं। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन के लिहाज से है और यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिहाज से है। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, a + b + c इज़ इक्वल टू a + b + c। यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। तो इसको भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है? ऊपर वाले में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और नीचे वाले में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये है हमारे पास पार्ट्स जिनमें हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को नेम दे रहे थे। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच नंबर। हर एक नंबर का एडिटिव इन्वर्स मालूम करें। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? वो दो नंबरात जो एक दूसरे को प्लस करने से जवाब 0 आता है, वो 2 नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस कहलाएंगे। +9 के साथ हम क्या प्लस करें कि रिज़ल्ट 0 आ जाए? तो इसका जवाब है -9। तो एडिटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए आपको जो भी नंबर दिया गया हो जस्ट उसका साइन चेंज करें। 0 पर यह रूल लागू नहीं होता, क्योंकि 0 इज़ 0, ये ना +0 है और ना ही माइनस। यह न्यूट्रल इंटीजर है, इसके साथ ना प्लस लगता है और ना माइनस। तो 0 के साथ हम 0 ही प्लस कर देते हैं, जिसका रिज़ल्ट हमारे पास 0 आता है। तो 0 बजाते ख़ुद अपने आप का एडिटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पर जितने भी दिए गए नंबर्स हैं हम इनके मालूम कर देते हैं। 9 हमें गिवन में 9 दिया गया है। एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो रिक्वायर्ड में हमने लिख लिया टू फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 9। किस तरह हम मालूम करेंगे? 9 के साथ क्या प्लस करें कि जवाब 0 आ जाए? तो वो आपके पास आसान तरीन एक सवाल है। क्या प्लस करें? -9 प्लस माइनस इज़ -9 -9 फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 इज़ इक्वल टू 0। तब आप कहेंगे कि 9 का एडिटिव इन्वर्स -9 है। देयरफॉर एडिटिव इन्वर्स ऑफ +9 इज़ -9। मीन्स आपने जस्ट साइन चेंज करने हैं। -3.4 का हो जाएगा +3.4। तो आप यहाँ पर लिखेंगे -3.4 + 3.4
इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर आप इसे हल करें, यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा। फिर आप कहेंगे देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ -3.4 इज़ +3.4। अगर आप प्लस लगाना चाहते हैं लगाएं, नगर लगाना चाहते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं। यहाँ पर 3/9 है तो इसका भी इसी तरह करेंगे। 3/9 प्लस ए सर्टेन नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, -3/9। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं। 1/√5 इसके साथ साइन प्लस है। 1/√5 प्लस ए सर्टेन नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका साइन चेंज करें, -1/√5। तो ये आप खुद ट्राई करें। यहाँ पर सिर्फ 9 की बजाय और हिंसे आएंगे। √2 और √5 इसके साथ भी प्लस है तो इसका एडिटिव इनवर्स -√2 और √5। इसी तरह -6 का +6, -4/9 का +4/9। ज़ीरो का बजाते खुद ये ज़ीरो ही एडिटिव इनवर्स है। 1 का है -1, +1 है ये, इसका एडिटिव इनवर्स -1। हमने पार्ट डी तक हल किए हैं, सॉल्व किए हैं आपके लिए। इसके बाद जो पार्ट्स हैं आप खुद ट्राई करें इसी तरीके के मुताबिक। इसके बाद है क्वेश्चन 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर। हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसके बारे में बता दिया कि दो नंबर्स को एक दूसरे का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब कहेंगे जब इनके मल्टीप्लाई से हमारे पास रिज़ल्ट 1 आ रहा हो। यहाँ पर हम पहला पार्ट कर देते हैं, -10 गिवन में लिख देते हैं। टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -10, ये हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन का। किस तरह मालूम करेंगे, ये है सलूशन इसका कि हम -10 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास जवाब लाए 1। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं और फिर इसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। -10 और 1 को अगर आप उल्टा करें तो बन जाएगा 1 ऊपर और -10 नीचे। 1 और -10 ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि ये -10 और -10 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास -10 का रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 ओवर -10। या अगर आप इसे हल करें प्लस माइनस -1 ओवर 10 भी आप इसे कह सकते हैं। हमने लिख दिया देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -10 इज़ 1 ओवर -10 और -1 ओवर 10 भी हम इसे कह सकते हैं। प्लस माइनस इज़ -1 ओवर 10 अपनी जगह पर। तो ये दोनों इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, जो भी आप लिखना चाहें। रेसिप्रोकल आप करेंगे, अगर कोई नंबर दिया गया हो तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले, जिस तरह यहाँ पर और यहाँ पर। बहुत इजी है। 1 ओवर 2 को अगर आप रेसिप्रोकल करें तो रेसिप्रोकल ले लें तो 2 ओवर 1 बन जाएगा, जिसको हम 2 कहते हैं। 2 डिवाइड बाई 1 इज़ 2। तो 2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। किस तरह हम हल करते हैं, वी हैव, हमारे पास 1 ओवर 2 है, इसके साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि जवाब 1 आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करना है, इसको आप उल्टा करें, 2 डिवाइड बाई 1 कर लें इस नंबर को, और 2 डिवाइड बाई 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज़ 2।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 कैंसिल हो रहा है। 1/2 और 2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस है। 2 अगर आपके पास सवाल में आ जाए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होगा। 1/2 आ गया है, इसका है 2। इसके बाद है 8.1। इसके साथ भी हम यही सलूक करेंगे। 8.1 मल्टीप्लाई बाय सर्टेन नंबर विच रिजल्ट्स इन 1। 8.1 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे 1 आ जाए। 8.1 के नीचे अगर आप 1 लगा दें मीन्स इसको 1 पर डिवाइड करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? रेसिप्रोकल लेना है। 1/8.1 पर बन जाएगा, वो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह पार्ट सी और डी में 8.1 और डी पार्ट √5/4 में हम पहले पार्ट सी करते हैं। 8.1 मल्टीप्लाई बाय सर्टेन नंबर रिजल्ट्स इन 1। 8.1 के नीचे 1 लगाए, फिर आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, 1 ऊपर और 8.1 नीचे, तो 8.1 और 8.1 कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। हम कहते हैं देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8.1 जिसकी हमें ज़रूरत थी इज़ 1/8.1। इसी तरह यहाँ पर √5/4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, तो इसे आप उल्टा करें, 4/√5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √5/4 इज़ 4/√5। तो यहाँ पर 4 √5 कैंसिल हो रहे हैं, 1 आता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका बन जाएगा 1/√11, 1/14। इसके नीचे आप 1 लगाए, फिर इसे रेसिप्रोकल करें। यहाँ पर -9/10 का बन जाएगा 10/-9। h और i नंबर पार्ट हम कर देते हैं। h नंबर पार्ट में 0 है हमारे पास, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। बाय डिफिनीशन इसके साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे 1 आ जाए। 0 के साथ आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। अगर आप इसको इस तरह हल करना चाहते हैं जिस तरह हमने बाकी पार्ट्स किए हैं, तो इसको 1 पर डिवाइड करें और इसको आप रेसिप्रोकल करें, 1 ऊपर और 0 नीचे। तो ये एक नंबर है जिसका वजूद ही नहीं है, 1/0। 1/0 आप कभी भी नहीं कर सकते। 1/0, 0 1 ज़ा 0, अगेन 1 आ गया, 0 2 ज़ा 0, अगेन 1 आ गया, 0 3 ज़ा 0, सारे हिंद से ख़त्म हो जाएंगे। ये सवाल इसका रिमाइंडर अगेन एंड अगेन 1 ही आएगा, तो ये नंबर इसका वजूद नहीं है। इसको हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी भी से आप कह सकते हैं, ये इसका जस्ट सिंपल है। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता क्योंकि ऐसा नंबर सिरे से मौजूद ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर ये नंबर लें तो ये नंबर हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 0 डज नॉट हैव multiplicative inverse, any multiplicative inverse, or multiplicative inverse of 0 does not exist। यहाँ पर हम वो अल्फाज भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पार्ट नंबर H। पार्ट नंबर I में फिर 1 है हमारे पास। 1 के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई करें कि उससे भी 1 आ जाए तो वो बजाते खुद 1 है। तो 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट 1 आ जाए, तो वो नंबर बजाते खुद 1 है। अगर आप इसको रेसिप्रोकल के मेथड के मुताबिक करना चाहते हैं तो 1 के नीचे 1 लिख के 1/1 को उल्टा करें, अगेन 1/1 आ जाएगा। 1/1 1/1 से अगेन 1 आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 इज़ अगेन 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट एंड प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर एनी रियल नंबर्स ऑफ योर ओन चॉइस। द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी। तो ये है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग आर, ABC जो कि रियल नंबर्स पर मुश्तमिल हो,
इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर हो एंड बी इज़ इक्वल टू सी और बी सी के बराबर हो, एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर हो, दूसरा तीसरे के बराबर हो, देन ए इज़ इक्वल टू सी, तो पहला और तीसरा भी बराबर होंगे। That is, if A is related to B under a rule and B is related to C under the same rule, rule है यहाँ पर equality का, then A is related to C under the same rule, तो हमारे पास A उस C का बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बराबर हो, यहाँ पर लेस देन हो तो फिर A is less than C, यहाँ पर ग्रेटर हो तो यहाँ पर हमारे पास होगा A is greater than C। एग्जाम्पल इसकी दी गई है 3x + 5 इज इक्वल टू वाई। ये दो नंबर है, 3x + 5 यहाँ पर a है और y यहाँ पर b है। a इज इक्वल टू b और फिर b के बारे में बताया गया है, यही b था। b इज इक्वल टू अनदर नंबर c, तो हम ये कह सकते हैं कि ये a और c भी एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम इसकी लिख सकते हैं, इफ़ k + 1 इज इक्वल टू l, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। b है यहाँ पर l, यहाँ पर a ये है और ये c नंबर है। k + 1 l के बराबर है और l इस के बराबर है, तो हम कहते हैं कि l इस के बराबर है और फिर कहते हैं कि l इस के बराबर है, तो ये दोनों नंबर a और c भी बराबर हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है। तो ये है हमारे पास इसकी एक और एग्जाम्पल। फिर इसके बाद है दी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ख़ासियत अक्सी हम इसे कह सकते हैं ख़ासियत अक्सी। जिस तरह आप शीशे में देखते हैं तो आपको अपना चेहरा नज़र आएगा, तो शीशे में जो बंदा होगा वो आप ही होंगे, मतलब आप अपने आप के बराबर होंगे। तो यही है ख़ासियत अक्सी, जिसको हम इसी तरह स्टेट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग आर, तमाम ए जो कि रियल नंबर्स में शामिल हो, ए इज इक्वल टू ए होगा, एक नंबर अपने आप के बराबर होगा। दैट इज़ ए नंबर आर वैल्यू इज़ इक्वल टू इटसेल्फ, एक नंबर या एक वैल्यू अपने आप के बराबर होगी। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट फॉर ऑल रियल नंबर a is equal to a. For example, 3 is equal to 3, under root 2 is equal to under root 2, minus 1.3 is equal to minus 1.3, 1.3 plus under root 7 is equal to 1.3 plus under root 7, and so on. तो ये है इनके एग्जाम्पल्स। के बाद है दी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में अगर आप कहें कि a is equal to b है, तब b is equal to a भी होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें स्टेट करती हैं दैट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग आर, तमाम ए के लिए जो रियल नंबर्स पर मुश्तमिल हो, अगर आप कहते हैं कि ये दोनों नंबर बराबर है, ए इज इक्वल टू बी है, तो फिर बी भी बराबर होगा ए का। इंटरचेंजिंग द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट, ये इसकी अदर मीनिंग है। अगर आप एक इक्वेशन के साइड्स चेंज करें, आप ये कह रहे हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, कोई दूसरा कहते नहीं c इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ये भी सही है। 2 + a इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू 2 + a है, 8 - x इज इक्वल टू c है, तो c इज इक्वल टू 8 - x होगा, एंड सो ऑन। तो ये हो गई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रॉपर्टीज़ में सिंपल से स्टेटमेंट है। ये क्या बयान करता है कि अगर आप a इज इक्वल टू बी आपके पास है, तो अगर आप दोनों साइड्स पर एक नंबर c ऐड करना चाहते हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। a इज इक्वल टू बी है तो a प्लस c, a के साथ आप प्लस करते हैं c, तो फिर b के साथ भी आप प्लस करें c, दोनों पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मीनिंग है इसकी? एडिंग द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के दो साइड्स पर एक जैसे नंबर ऐड करने से डज नॉट चेंज द इक्वेशन, इक्वेशन पर फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इफ़ x इज़ इक्वल टू 5, अगर x 5 के बराबर हो तो हम दोनों साइड्स पर 1 ऐड करते हैं। x 5 के बराबर हो तो x + 1, 5 + 1 यानी 6 के बराबर होगा, एक ज़्यादा हो गया है। यह है एडिशन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में आप सिर्फ इसका अपोजिट प्लस की बजाय माइनस कर दें। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू बी था, a - c इज इक्वल टू b - c। एग्जाम्पल इसकी है इफ़ x इज इक्वल टू 6,
x माइनस टू, आप लेफ़्ट साइड से 2 माइनस करते हैं तो राइट साइड से भी 2 माइनस करेंगे। x 6 के बराबर था तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 4, इससे 2 कम। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में a इज इक्वल टू b में दोनों साइड्स पर अब प्लस और माइनस की बजाय मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाई बाई सी बराबर हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाई सी के, अगर पहले आपके पास गिवन था a इज इक्वल टू b। एग्जाम्पल इसकी है इफ़ x इज इक्वल टू 8, x बराबर है 8 के, तो दोनों साइड्स से 3 मल्टीप्लाई करने से इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर विल बी 24, 3x इज इक्वल टू 24। इसी तरह डिवीजन में भी अगर आप कहते हैं a इज इक्वल टू b तो दोनों साइड्स को c पर डिवाइड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल इस तरह दी गई है, इफ़ x इज इक्वल टू 10 देन x ओवर 3 इज़ इक्वल टू 10 ओवर 3। दोनों साइड्स को 10 पर डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ विद एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस एक्सरसाइज 2.5 और रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड करने में। कमिंग वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।